महंत बालक दास जी, अब महंत है पातालपुरी के। ठीक है, जरा इनसे बातचीत कर लेती हूँ। अब तो आप लोग जो चाह रहे थे वही होता हुआ कमीशन की रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। देखिए, सच्चाई छिप सकती नहीं झूठे वसूलों से और खुशबू आ सकती नहीं कागज के फूलों से। कहने का तात्पर्य है कि रिपोर्ट स्पष्ट बता रही है। अब इन लोगों को बौखलाहट हो चुकी है। फुब्बारा फुब्बारा अभी तक चिल्ला रहे थे। दुनिया में ऐसा कहीं फुब्बारा नहीं देखा कि शिवलिंग के आकार का फुब्बारा बना हो। ये इन लोगों के कौम के लिए अलग से फुब्बारा बना है। ज्ञानवापी मस्जिद, इनके बाप दादा पढ़ाते पढ़ाते मर गए उर्दू और संस्कृत में इनके अब्बा नाम धर के चले गए। कहने का तात्पर्य ये स्पष्ट सामने आ रहा है कि कहीं से कुछ नहीं है। मैं कई उद्देश्यों की यात्रा की है, बहुत सारे फुब्बारा देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा औरंगजेब मंदिर को मस्जिद में बना दिया, नाम बदलना भूल गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानवापी मतलब ये संस्कृत का शब्द है और ये उर्दू पढ़ते पढ़ते इनके अब्बा मर गए और ये क्या नाम संस्कृत में नाम धर के चले गए। ये कहाँ की नीति है? कहने का तात्पर्य स्पष्टीकरण सामने आ गया है और वो दूर नहीं है। हम लोग धैर्य धारण करके अभी तक इसको इंतजार किया हूँ और कोर्ट के माध्यम से विश्वनाथ को लेके रहूंगा, क्योंकि सामने आके बाबा विश्वनाथ जी प्रकट हो चुके हैं। सुजीत यादव जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, अब क्या होगा? आप दीवानी कचहरी और मुस्लिम मामलों के जानकार अधिवक्ता हैं। अब तो मतलब कमीशन की रिपोर्ट भी बता रही है कि उसके अंदर मंदिर के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रमाण मिले हैं, तो मुस्लिम पक्ष के दावे तो खारिज हो रहे हैं ना अब तो। मैडम ऐसा है, पहले तो ये लीक कैसे हो ये चिंता का विषय है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये सीक्रेसी रखा जाता है कि जब तक कोई कोर्ट तय न कर ले ये ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। ये लगातार ओपिनियन बाहर आ जाने से क्या हो जाएगा? देश को जानने का हक है कि नहीं है कि रिपोर्ट में क्या हो रहा है? चुपके चुपके, एक सेकंड सर, चुपके चुपके इस देश में कोई भी कार्रवाई, कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अदालत क्यों करे? देश के सामने रखा जाना चाहिए ना कि क्या है प्रमाण। संविधान और कानून से चलता है, आस्था से भावनाओं से नहीं चलता है। अरे तमाम पक्षकारों को दिया गया, उसकी कॉपी दी गई है। सर शांत रहिए एक सेकंड। तमाम पक्षकारों को उसकी कॉपी दी गई है, जिसके बाद हम लोगों के पास भी कॉपी आई है। अब इनका जवाब सुनिए जरा। अगर ये बात आप सही कह रही हैं, तो एक कमिश्नर को क्यों हटाया गया? इसी सवाल पर कि वो लीक कर रहे थे, तो या तो उनको हटाते नहीं, उनको पहले की बात थी ना। अब जब कोर्ट, एक सेकंड सर, जब कोर्ट के भीतर दाखिल हो गई चीजें, उसको जजेस के सामने आ गया, उसके बाद बाकी पक्षकारों को दिया क्या है? अब पढ़िए, सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? ये तमाम बातें अगर दी जा रही है तो क्या गलत है? आप लोग नहीं, एक सेकंड सर, छिपाने में इतना भरोसा क्यों होता है? छिपाने में नहीं, कानून पर विश्वास रखने की बात है। अभी उस पर आपत्ति इनवाइट की गई है, उस पर डिस्कशन होगा, न्यायालय उसको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। अगर कर लेगी तब उसके बाद उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन ये इतिहास तो नहीं बदल पाएंगे ना कि उसके अंदर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। नीचे से देखे तो मंदिर की अलग अलग जो ऊपर गुम्बद बनाया गया है उसके नीचे मंदिर के चिन्ह मिले हैं। इस सच्चाई से मुंह कैसे मोड़िएगा आप? मैडम, इस सब के बाबत रिपोर्ट आई है, अभी उस पर ओपिनियन कोर्ट को एक्सप्रेस करना बाकी है। और ये तमाम जो बातें कही कि जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अभी मुकदमे की पोषणीयता पर ही सवाल है कि ये मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, 1991 वर्ष से मंदिर के निशान रखकर मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी, दुआ कबूल होगी अल्लाह के वहाँ। मैडम, हम कानून के मानने वाले हैं, कानून को मानेंगे। इस्लाम धर्म क्या कहता है इसके बारे में? मैडम, मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर कानून नहीं कहेगा, इस्लाम धर्म क्या कहता है? अगर मंदिर के निशान मिले हैं तो दुआ कबूल होगी? देखिए, ये हमारा भारत गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है और बनारस उसमें सबसे बड़ी राजधानी के काम के विद्वानों की नगरी है। हमेशा मार्गदर्शन का काम करती है हर मैटर पे। तो देखिए, जब मुसलमान इस्लाम भारत में आया तो जो भारत के लोग थे, यहाँ के ब्राह्मण समाज के अत्याचार, इतना भूमिका बांध रहे हैं आप, इतना भूमिका बांधेंगे? वो चार मेहमान और खड़े हुए। नहीं, एक सेकंड, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है दुआ कबूल होगी अगर मंदिर के निशान है वहाँ? आप मेरा तर्क नहीं सुनेंगे क्या? नहीं, इतिहास पे जाऊंगी तो वो चार लोग खड़े हैं वहाँ पर, वो कैसे बोलेंगे? टाइम नहीं है ना। वो मेरे अब्बा को कह रहे हैं, दादा को कह रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो मैं ना कहूँगा अपनी बात, मेरी बात सुनने के लिए बुलाई है ना। तो मेरे कहने का मतलब, कोई भी स्ट्रक्चर सिस्टम, हम बाहर से आए, इस्लाम एक नया धर्म था, यहाँ के कुर्तियों से हम लोग जो है, हम तो राम और कृष्ण के मानने वाले थे। हमने जब अत्याचारों को, प्रथाओं से नाराज होकर हमने इस्लाम धर्म कबूल किया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी थी, सरकारी दस्तावेजों में इसका जिक्र है कि नहीं है? अरे मेरे पास जानकारी है ना इसकी? बिल्कुल मेरे पास आदेश है कि नहीं दिए, तोड़ने का आदेश दिया मेरे पास। आपने वाराणसी का गेस्ट? हाँ मैं देखा, हाँ मैं, मेरे पास आपने पढ़ा है? मैं लेकर आती हूँ आपके पास, आपके पास। पंडित अश्विनी पांडे जी वो कह रहे हैं कि मतलब एक तो वो रिपोर्ट लीक कैसे हुई, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब रही है यहाँ पर, आप लोग उसको बिगाड़ने का काम कर। कोई बिगाड़ने का काम कर ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि वहाँ पे क्या बना हुआ है। बाहर से आई हुई संस्कृति ने एक विध्वंसकारी विध्वंस किया और हमारी मंदिर को तोड़कर यदि वहाँ मस्जिद बना दिया है तो वो मस्जिद मान्य नहीं हो सकती है। ये ठीक बात है कि भाई वहाँ पे
आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते अरे वो चले कितने सौ सालों से पढ़ रहे हैं ना। कितने सालों से पढ़ते हैं। अचानक से आप लोगों की भी नींद टूट गई कि भैया मस्जिद को बना लो मंदिर। हर चीज का एक समय होता है ना, आज वो समय आया है तो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत समय से था, जब बाहर आक्रांता है तभी ना उन्होंने तोड़ा उस चीज को, वहां पे आने के बाद भी। ऐसा तो है नहीं कि आज कोई ऐसी नई चीज हुई है। और रह गई बात कानून की, तो कानून का निर्णय सभी लोग मान्य करेंगे। हम लोग तो कानून के रास्ते से ही जा रहे हैं ना, हम तो अपना प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं ना कि भाई वहाँ पे क्या है। सबसे बड़ा पुराण जो है हमारे यहाँ स्कंद पुराण, आप प्रमाण किस चीज को मानते वो हैं? सब तो ठीक है, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? मस्जिद में सालों से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग माहौल बनाकर उनको? अरे यही रहेंगे हमारे भाई। मंदिर बार बार तोड़ा गया तो हम कहाँ गए थे? तब किसी ने चिंता नहीं की थी। कहाँ गए थे? आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को तोड़ा, बंदूक के बल पर, तलवार के बल पर हमको दबा कर रखा गया अभी तक। आज अगर कानून से संविधान के आधार पर हम ले रहे हैं, आज हम कानून के आधार पर ले रहे हैं, तो इनको छोड़ देना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब बात कर रहे हो, केवल हिंदू गंगा जमुना की बात मानेगा? आपको मानना चाहिए। वो गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण दे रहे हैं, क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? वो लोग कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने? वो धर्म के मानते नहीं, हमारे शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात है। जो ईश्वर अस्ति इति आस्तिक, जो जिनके हृदय मस्तक में रहता है ईश्वर नाम की कोई चीज है, वो आस्तिक है। अरे सब नास्तिक में गिनती आता है। दूसरी बात क्या है? अरे वो कई सौ सालों से नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पर। तो गलत है ना, वो तो कितने मार दिए संत ब्राह्मण के मारने के बाद। सुना जाता शास्त्र में कि कितने ब्राह्मण के मारने के बाद जो ना जब एक कुंडल हो जाता तो वो भोजन करता था। तो इतने अत्याचार किए हैं। दूसरी बात, इनके आंख में कितने मोतिया बिंदु अभी छिपा हुआ है। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी थी ना, तैसे हम सब देख रहे हैं। साक्षात बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, प्रकट हुए भगवान, और वो देखें गुब्बारा देख रहे हैं। गुब्बारा नजर आ रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर आपके पास एक बार जल्द। गुलशन कपूर जी हमारे साथ व्यवस्थापक हैं बाबा महासान मान मंदिर मणिकर्णिका घाट के। उन लोग को गुब्बारा दिख रहा है, आप लोगों को भगवान दिख रहे हैं? कि मेरा मकान जो है इस मंदिर और मस्जिद से 5-7 मकान बगल में ही है, और जन्म से हम लोग वहाँ खेलने कूदने के गए हुए हैं। ज्ञानवापी का मैदान हुआ करता था, और मस्जिद में भी हम लोग खेलते कूदते थे, आराम करते थे। क्या देखा था मस्जिद में? शिवलिंग दिखता था, और वो कुंड के बीचों बीच था। और जो ये नया घेरा बना है, ये अभी नया बना है, 92 के बाद बना है। 92 तक हम लोग वहाँ मंदिर की आत्मा थी, आप ये कह रहे हैं? खाली गुम्बद मस्जिद का पहना दिया गया जी था। बिल्कुल, गुम्बद था, सिर्फ बदला गया। बाकी दीवाले, पिलर्स और मेहराब सारे मंदिर की सभी चीजें हैं। और यहाँ तक कि जो उस कुंड में शिवलिंग मिला है, वो बाबा का विश्वनाथ का ही शिवलिंग है। ठीक है बाबा विश्वनाथ, जल्दी से वो कह रहे हैं, वो उनकी बातों पर जरा जवाब एक दीजिए। सवाल आपका था रह गया था कि देखिए, जब मैंने बोला कि हम भी रामकृष्ण के मानने वाले हैं, जब हमने ब्राह्मण समाज के अत्याचारों से होकर इस्लाम धर्म कबूल किया, और जब स्ट्रक्चर सिस्टम हिंदू ब्राह्मण समाज ने आप पर अत्याचार किए थे? हाँ, बिल्कुल। किए सती प्रथा और सती प्रथा कब किया? आपके ऊपर भी किया था? उसी टाइम तो उसको खत्म किसने किया? बच्चों को देवदासी, ये कहाँ है? हरिजन देवदासी है, सती प्रथा है, और बाल विवाह कितनी आपको। आप कहाँ पर जा रहे? कहाँ की बात कहाँ पर? सती प्रथा हिंदुओं पर भी उतनी ही लागू थी, जिसको बाद में खत्म करने का काम किया गया। बाल विवाह को इसी हिंदू धर्म ने ही खत्म किया, किसी और दूसरे धर्म के लोगों ने आकर नहीं सुधार किया। अगर किसी भी धर्म में कोई गलती है तो अपने धर्म को खुद ही सुधारना होगा, कोई बाहर से आकर नहीं सुधारना चाहते हैं। ब्राह्मण के वजह तो छोटी जात वाले भाई, छोटी जात वाले आज भी छूत चरम पे। हमें मंदिरों में प्रवेश तक नहीं दिया गया जमाने में। कब की बात कर रहे हैं? तो हम उसी वक्त हम आगे वापस, तो हम इसी बात तो यही बात तो कह रहे हैं। आप किस धर्म के थे जिसके बाद? लेकिन सवाल तो भटकाइए, मैं सवाल से भटका रही हूँ। आप गिना रहे हैं सती प्रथा, आप गिना रहे हैं बाल विवाह, मैं पूछ रही हूँ आपको मस्जिद को लेकर सवाल। आप लेकर जा रहे हैं हमको इतिहास। आने दीजिए ना मेरी बहन, सब्जेक्ट पे तो आने दीजिए। सब्जेक्ट पर बोलिए, माहौल बनाएंगे तो नहीं चलेगा। नहीं तो मैं कहने लाला और 3 तलाक का सवाल पूछा, कोई बाकी तो नहीं रह गया वहाँ पर जिससे बात नहीं हो पाई है? स्ट्रक्चर डिजाइन जो है हिंदू ही है, इसमें दो राय नहीं है। स्ट्रक्चर डिजाइन हिंदू है, मान रहे हैं वो मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो हिंदू है, तो फिर वो कह रहे हैं मंदिर हुआ ना फिर तो। अरे स्ट्रक्चर डिजाइन में हम आपको बहुत सी मंदिर दिखाएं जहाँ जो मुसलमान नए नए तो कोई कह रहे हैं ना तोड़ कर बना लिया। भाई भारतीय कारीगर न थे, जो हुनर वो जानते थे, उन्होंने उस पर उकेरा। शिवलिंग भी बना दिया कि शिवलिंग बना दिया जाए और शिवलिंग की तरफ फव्वारा कर दिया जाए। 2 दिन का झोपड़ा दिखाएंगे। आपके दिमाग की तो दाद देनी होगी कि शिवलिंग के आकार का कोई बड़ी बात मतलब फिर तो इस सोच पर ही कुठाराघात करना होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, सरफराज अहमद जी का कहना है कि चूंकि उस समय हिंदू कारीगर ही थे जो मस्जिद के निर्माण कार्य में भी लगे थे, तो शिवलिंग जैसी आकृति का बना दिया फव्वारा, तो उसको लेकर अब वो कह रहे हैं इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? सुधांशु जी।
देखिए सरफराज जी बहुत हास्यास्पद बात कह रहे हैं। फिजिक्स का कोई विद्यार्थी समझ सकता है कि यदि पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो फव्वारा तब बनेगा जब वो बहुत ही पतले आउटलेट से बाहर आएगा, छड़ी जैसी किसी चीज से बाहर आएगा, ना कि शिवलिंग जैसी बात से। यह कहना निहायत वाहियात बात है और विज्ञान के सामान्य सिद्धांत को पूरी तरीके से तिरस्कार करने के बाद। और सरफराज जी पता नहीं क्या बोलते चले जा रहे थे। अरे भाई, बाल विवाह और सती प्रथा मुसलमानों के आने के बाद आई है, वरना हमारे यहाँ 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम था और वो आज भी मौजूद है। जब 21 साल लड़कियों की एज की तो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, और बड़ा गजब है भाई, उठा के उल्टी टोपी पहनाने में लग जाते हैं, ऐसे विषय को भटकाने का प्रयास करते हैं। और कारीगर हिंदू थे नहीं साहब, बनाया भी हिंदुओं ने ही था। अन्यथा मैं चुनौती से पूछता हूं, ये जहां से आए थे मुगल, वहां बताओ ना कोई ताजमहल जैसा है, कोई कुतुब मीनार की छड़ी भी बना पाए हो, ये तो बता दीजिए मेरे भाई। और नहीं तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता दीजिए। जैसे हाई राइज बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी अमेरिका से आई, तो सबसे ज्यादा अमेरिका में हाई राइज बिल्डिंग है, उनके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, इंजीनियर भी है। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए अरब और ईरान की कोई इमारत 500 साल पहले की जो ताजमहल के बित्ते के बराबर भी हो, बनाया हमने, मतलब खामखा में। अभी मान लिया कि कारीगर ही हमारे थे, इंजीनियर भी हमारे थे और बनाया भी हमने था, केवल आपने सरकार बदलने पे नाम बदल दिया गया। जैसे किसी ने कह दिया कि इंदिरा भवन, इसका मतलब इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी काशी, उसके बगल में आकर आपको ये खाली जमीन मिल कैसे गई तथाकथित? मतलब कोई आज आके कहेगा कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास अथवा संसद के बगल में खाली जमीन पड़ी थी, हमने बना लिया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अभी जो हमारे उस शहर में वो करने क्या सुधांशु जी बड़ी औरंगजेब बात कर रहे हैं भाई, चारों तरफ मंदिर थे, देवालय थे, वहां करने क्या गए थे बता दीजिए जरा, मुझे कृपया बता दीजिए। उस जगह पे उनका क्या लगाव था और दूसरा जगह बता दीजिए ज्ञान और वापी शब्द। मैं बता रहा हूँ, और बता दूं, वहां पर तो चारों तरफ मंदिर आप महसूस कर सकते हैं भगवान विश्वनाथ को, और लाखों की तादाद में लोग हर रोज पहुंचते हैं यहाँ पर उन्हीं के दर्शन करने के लिए। चारों तरफ जहाँ मंदिर है उससे सटा के अगर मस्जिद बना दी जाएगी, गेट नंबर 4 से जब लोग एंट्री लेते हैं, सुनिए ना सर, आप तो आए नहीं होंगे यहाँ पर, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, सुन लीजिए जरा, आपको जानकारी दे दें और आपके नेताओं को भी। जब 4 नंबर गेट से आप एंट्री करेंगे तो वहां पर दाहिनी तरफ बिल्कुल अलग सी इमारत दिखाई देगी, तो ये लगेगा कि चारों तरफ जहां पर सिर्फ मंदिर ही मंदिर हो, वहां पर इस इमारत का क्या काम है। वहां पर जो हिंदू आस्था के लोग जाते हैं वो इस सवाल को करते हैं, और वही सवाल लेकर मैं आपके पास भी आना चाहूंगी कि वो क्या करने गए थे जो सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले 2-3 सवालों का जवाब वो दे दूं जो सुधांशु जी कह रहे थे। बड़ी साइंटिफिक बात कर रहे थे कि साहब उसमें जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आएगा, और वो वैज्ञानिक बात है, तो उसमें सुराख है सर, इसीलिए सुराख में, और सुराख भी आधा इंच का है, ये रिपोर्ट में भी लिखा है। दूसरी बात ये, जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही है उसमें भी फव्वारा भी लिखा हुआ है, सिर्फ शिवलिंग का अगर उन्होंने जिक्र किया है तो फव्वारा भी किया है। तीसरी बात, ये मस्जिद वहां क्यों बनी? ये यही नहीं बनी, अयोध्या में भी थी वो मस्जिद और काशी, वहां मथुरा में भी वो मस्जिद है। उसके 2-3 वजह है। पहली वजह तो ये है कि जब मुस्लिम राजा यहाँ पे जब रूल कर रहे थे तो उनको सारे अपने इलाकों को सिक्योरिटी करने के लिए अपनी फौज तैनात करनी होती, और फौज तैनात में उनके फौजी जो होते थे वो मुस्लिम होते थे, और उन मुस्लिम फौजी को नमाज भी पढ़नी होती थी। तो इसलिए उन तमाम जो जहाँ पे भी हमारा उनका कंटोनमेंट था वहां पे मस्जिद होना जरूरी थी, वरना वो जुमा कैसे पढ़ते, एक तो ये सुरक्षा के मद्देनजर चाहे वो विशंबरनाथ पांडे या और इतना बड़ा ज्ञान पढ़ लें, तो इस वाली मस्जिद के बारे में ये आता है कि महाराजा टोडरमल, राजा टोडरमल जो अकबर बादशाह के 9 रत्न में से थे, 1585 में जब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया अकबर के कहने पर, तो उसी के साथ उन्होंने इस मस्जिद को भी बनाया, और चूंकि दीन इलाही भी उनका था तो बराबर में दीन इलाही का मरकज भी बनाया। उसके बाद जब राजा बनाया, आप ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर बना दिया मस्जिद, तो उस टाइम पर इतना इतिहास मत बताइए ना, मंदिर तोड़कर बना दिया मस्जिद, क्या कलीमुल साहब आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मंदिर तोड़कर बना दिया मस्जिद, जब राजाओं ने मद्देनजर उनको देखना था इलाका, हो रहे हैं तब जाके वो मस्जिद, वो मंदिर तोड़े गए, और उस मंदिर तोड़ करके, और आज अब मैं नहीं कह रही है वहाँ के जो, चलिए 2 लाइन में सुधांशु त्रिवेदी जी क्लोजिंग कमेंट, 2 लाइन में जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी। उन्होंने कही है ये बात कि ये आखिर देखिए एब्सर्ड तर्कों की इंतहा है। आप बताइए कैंटोनमेंट